जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो भारतीय दर्शन के बारे में, किसके बारे में है? भारतीय दर्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफी जो है उसका एक पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ, विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों को देखते हुए भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारत के जो दर्शन है इसका विशेषता क्या है, इसी को बताना है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भारत के दर्शन का कुछ विशेषता है कि नहीं। दर्शन जो है एक तरह का विचार है और दुनिया में दो तरह के दर्शन मुख्य रूप से हैं। एक है पश्चिम का यूरोपीय दर्शन और दूसरा है भारत का। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। भारत का दर्शन बहुत पुराना है और वहाँ का बाद में ये सब विचार हुआ है। यहाँ के दर्शन में जो मुख्य बिंदु है उसको हम एक बार अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। पहला है इसका आंसर में, भारतीय दर्शन वैविध्यपूर्ण है। वैविध्यपूर्ण मतलब क्या हुआ? वैविध्य मतलब होता है विविधता। क्या होता है? विविधता, वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी है, वेरिएशन होता है। ठीक है, कई जैसे हमारे बोलते हैं ना कि भारत कैसा है देश? भारत कहता है विविधताओं में एकता का देश है। कैसा देश है ये? यहाँ विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। एक यहाँ सिर्फ गोरे नहीं हैं, यहाँ सिर्फ काले नहीं हैं, काले गोरे दोनों रहते हैं। यहाँ पढ़े और गंवार दोनों रहते हैं। और यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, छोटे बड़े सब रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा है। इतना जो वैरायटी है, इतना विविधता जो है, इसमें भी लोग सब मिल के रहते हैं। तो ये आश्चर्य है ना, तो ये इसका विशेषता है। ठीक है, ये भारत की विशेषता हुआ। उसी तरह से कह रहा है कि भारतीय दर्शन का भी इसी तरह विशेषता है। भारतीय दर्शन में भी बहुत सारे विविधताएं हैं। पश्चिमी दर्शन में क्या किया है, एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर जो है विचार रखा है विद्वानों ने। इसमें क्या है कि जो भी शाखा है दर्शन का, उसमें बहुत सारे विचार किया गया है। तो वैविध्यपूर्ण है ये। इसके विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न विचार धाराओं के समर्थक हैं। इसमें जो जितने दर्शन है, दर्शन बाद में धर्म में बदल गया और धर्म बाद में संप्रदाय में बदल गया। अलग अलग छोटे छोटे लेवल पर जो है कई तरह के पंथ चलते हैं ना, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे धर्म यहाँ चलता है। तो मुख्य रूप से जो है जो भी है, तो उसमें कह रहा है कि अलग अलग विचारधारा होता है। सब एक ही बात को नहीं बोलते हैं, लक्ष्य सबका एक ही होता है, लेकिन बात बोलने का तरीका होता है, वहाँ पहुँचने का रास्ता सबका अलग अलग होता है। अलग अलग विचारों से वो प्रेरित होते हैं। तो ये अलग संप्रदाय, अलग विचारधाराओं के समर्थक होते हैं। फिर भी एक है, इसमें कह रहा है कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक दोनों हैं। आस्तिक और नास्तिक से हम क्या समझते हैं, तो इसको कैसे दर्शन में कहा गया है और हम लोग लोकल क्या समझते हैं। हम लोग समझते हैं आम भाषा में, जो ईश्वर को मानता होगा वो आस्तिक होगा और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो होगा नास्तिक। ऐसा है नहीं। ईश्वर को जो मानता है उसको बोलते हैं ईश्वरवादी, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको बोलते हैं क्या? अनिश्वरवादी या निरीश्वरवादी। लेकिन आस्तिक तब क्या है, वो बोलते हैं आस्तिक वेद को मानने वाले कहते हैं। किसको कहते हैं? जो वेद को मानता है, जो वेद पढ़ता है, वेद में श्रद्धा रखता है, वेद की बातों को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं आस्तिक। और जो वेद को नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं? फिर भी एक मत वाली सामान्य बातों को ही प्रमुख विशेषता कहा गया है। जब अलग अलग प्रकार के यहाँ धर्म है, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन उस सभी के बातों में कुछ कुछ समानता रहता है। एक कुछ कुछ ऐसा बात है जो सब कहता है। तो ऐसे जो सब बात कॉमन है सब में, उसी को क्या कहते हैं? विशेषता। वही ना विशेषता हुआ जो सब में है। तो उस पर हम बिंदुवार जो है अध्ययन करते हैं। तो पहला बिंदु हम ले रहे हैं जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण। भारत के लोग, भारत के दर्शन या दार्शनिक जो है वो जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण रखते हैं। जीवन कैसा होता है, हर व्यक्ति का, हर जीव का एक जीवन काल होता है ना। हर एक जीव का मृत्यु होता है और एक जीवन चलता है, जीता है, और लास्ट में उसकी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? जीवन काल। क्या बोलते हैं? जीवन काल, लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो उस जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत तरह से लोग जीते हैं, लेकिन वो कैसे जीना है, तो विचार करने वाले जो दार्शनिक होते हैं वो जन्म के पहले भी विचार करते हैं, जन्म के पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या होगा, उसको उस पर भी विचार करते हैं।
तो चूंकि जो दिखता नहीं है उस पर बहुत लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानने के कारण नास्तिक होने लगते हैं, जो मानते हैं उस पर चलते हैं वो। लेकिन जो जीवन में दिखता है वो तो सब देख रहा है ना, उस पर एक दृष्टिकोण जो होता है वो सबका एक जैसा होता है। क्या होता है उसको हम देखते हैं। पश्चात दर्शन, जो पश्चिम का दर्शन है, एक मानसिक व्यायाम है। वो क्या करता है पश्चिम का फिलॉसफी में, वो सिर्फ दिमाग का उपयोग करता है, मन का उपयोग करता है। वो मेंटल एक्सरसाइज है कि कुछ क्वेश्चन रख दिए रीजनिंग का जैसा और उस पर हम विचार कर लिए, हो गया, उसको जीवन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत में अलग है, पश्चिम में कह रहा है कि ये क्या है, मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज है। और इसी कारण से वहाँ का जो उत्पत्ति हुआ है दर्शन का, कैसे हुआ है, मानव जिज्ञासा से। जिज्ञासा हुआ माने तो कोई क्वेश्चन का मन में आया प्रश्न कि ये कैसे, ये क्यों है, तो उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को शांति करने के लिए, उसका आंसर खोजने के लिए दर्शन वहाँ पर बना। और वो मन शांत हो गया, चुप हो गया, उसको दर्शन में और कुछ नहीं खोजना है। उसका लक्ष्य सिर्फ क्या है, मानव जिज्ञासा की शांति। ये पश्चिम दर्शन का है। भारतीय दर्शन का क्या है, इसमें यह सिद्धांत न हुआ। अगर हम मन का खाली एक विचार किए और विचार तक रख दिए, तो हम लोग बुक पढ़ते हैं थ्योरी और पढ़ के उसको वहीं छोड़ दिए बुक में, तो वो क्या हो गया, वो मेंटल एक्सरसाइज हुआ, वो क्या हो गया, सिद्धांत हुआ। लेकिन जब उसको हम जीवन में प्रयोग करते हैं तब ना प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल करने के लिए उसको हमको अपनाना पड़ता है। तो अपनाने के लिए हम भारतीय दर्शन की ओर जाते हैं। भारतीय दर्शन में जो विचार किया गया है सिद्धांत पक्ष, उससे ज़्यादा जोर देता है किस पर, व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है। किस पर देता है, दो पक्ष हो गया विचारों में, एक सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा क्या हो गया, व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और व्यवहारिक पक्ष हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हम खूब अच्छा से बोले, ये सही बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, ये बोलते बहुत अच्छा है। बाबा प्रवचन करते हैं ना मंच पर, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं ना, लेकिन अगर वो वास्तविक जिंदगी में वैसा नहीं करता है, रोज झगड़ा करता है, रोज मारता है, पाठा काट रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो बोल रहे हैं वो उसको मान नहीं रहे हैं, उसको कर नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय दर्शन के रूप में सच्चे दार्शनिक है, नहीं है। सच्चे समर्थक है वो, नहीं है। क्यों, क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष को तो उन्होंने जोड़ दिया, सबको बताया, सब जाना भी, लेकिन व्यवहारिक पक्ष उसका बहुत कमजोर हो गया। जबकि क्या होना चाहिए, ये सबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष ज़्यादा जोर होना चाहिए। इसीलिए मूर्ख भी है, पढ़ा लिखा नहीं भी है और व्यवहार उसका अच्छा है, व्यवहारिक पक्ष ये सब समझता है, तो वो उसको विद्वान माना जा सकता है। तो व्यवहारिक पक्ष पर भारतीय दर्शन जोर देता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि ज्ञान के प्रकाश में जीवन को सुव्यवस्थित बनाना। किस पर जोर दिया, जीवन को ही जोर दिया। किसको जोर दिया, हम जीवन जिंदगी जीने के लिए ना कुछ करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं, अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकें इसलिए ना करते हैं। तो कैसे, ज्ञान से। कैसे करेंगे, ज्ञान के प्रकाश से। अगर हमको ज्ञान हो जाएगा कि हमको बुद्धि अगर हो गया ये कि कैसे हमको क्या करना है, तब हम जीवन को क्या कर सकते हैं, सुव्यवस्थित बना सकते हैं। न कि केवल बुद्धि की को संतुष्ट करना। सिर्फ बुद्धि को संतुष्ट कर लिए, समझ गए, तो समझने से ये काम नहीं होगा। कैसे होगा, जब उसके व्यवहार पक्ष में अपने जीवन में उतारेंगे। और क्या उद्देश्य इसका है, जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना। जीवन में जो समस्या आया, जो भी प्रॉब्लम हमको आता है, हर दिन आता है, तो उसका समाधान क्या होगा, तो कैसे ठीक होगा, इस पर विचार करना हमारा लक्ष्य है। कि कैसे रास्ता दिखाना चाहिए, हम कहीं जा रहे हैं और आगे रोड बंद हो गया, आपको जाना है आगे, तो कैसे जाएंगे, सोचेंगे ना सोचेंगे, उसका अलग से कोई रास्ता होगा, लूप लाइन, कोई बाईपास होगा, इस रास्ता खोजेंगे ना। तो वो खोजेंगे कब, जब हमको ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे हार मान करके कि अब रास्ता ही नहीं, पहुँच जाएंगे। तो हार माना हो गया, ज्ञान नहीं है। अज्ञान है, या तो रास्ता बना लेगा या रास्ता खोज लेगा, दोनों उपाय को कुछ कर सकता है। तो भारत के जो दर्शन है ये समस्याओं का समाधान करते हैं, और समाधान करने को वो क्या मानते हैं, पवित्र कर्तव्य, अपना कर्तव्य मानते हैं। हमारा यही काम है, हमारा यही कर्तव्य है कि हम समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढें। एक दृष्टिकोण हो गया ना इसका। दूसरा इसका मुख्य पॉइंट है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के चलते होती है। अध्यात्म रूप से
व्यक्ति में असंतोष होता है, संतोष नहीं होता है। और हम शांत हो गए कि हमको जो चाहिए मिल गया, सब कुछ शांति से हमको मिल जाए तो आदमी कुछ करेगा। हमको बैठे बैठे खाना मिल रहा है, हम खाना क्यों बनाएंगे? हमको सब बैठे बैठे ध्यान ऐसे किए, सब नॉलेज हो गया, तो हम टीवी क्यों देखेंगे? जिससे बात करना चाहे वो सामने आ जाए, हमको बात करने की जरूरत, कौन की जरूरत है? जो चाहे हमको सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो फिर समस्या नहीं है। कह रहा है क्या कि समस्या सबके साथ है, जो चाहते हैं वो होता नहीं, असंतोष होता है। इसीलिए आध्यात्मिक असंतोष जब होता है तो ये दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो दर्शन व्यक्ति के विचारों से होता है, असंतोष से उत्पन्न होता है। तो ये असंतोष कब हुआ? असंतोष होने का कुछ कारण होगा ना। तो कह रहा है कि दुख एवं बुराई का साम्राज्य देखकर, जब हम अपना आसपास में अपनी ज़िंदगी का आसपास देखते हैं, जब बच्चे रहते छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमको होश आता है हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है वो कैसा है? दुख वाला जिंदगी है। कैसा है? दुखी है और बुराई भरा हुआ है। हमारे समाज में क्या भरा हुआ है? दुख और बुराई, यही साम्राज्य ढेर दिखता है। किसी को सुख नहीं दिखता है, कोई सुखी नहीं है। दुनिया में सुखी कोई है? कोई सुखी नहीं। कुछ भी चाहेंगे, कुछ भी पालेंगे, हम सुखी पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साम्राज्य कैसा है? दुख का है। ठीक है, यही देख करके आदमी कभी कभी निराश हो जाता है कि दुनिया में दुख है, तो दुख में रह के क्या करेंगे? तो मर जाते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, जब कुछ करके हम ठीक नहीं हो सकते हैं तो छोड़ देते हैं, तो निराशा आ जाती है मन में। तो इसी के लिए लोग इसको बहुत बोलते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो निराशावाद है, वो निराशा पैदा करता है, आत्मग्लानि पैदा करता है, सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है, वो अच्छा चीज़ नहीं सिखाता है। इसी कारण से बहुत लोग इसको नहीं पढ़ता है, लेकिन ऐसा बात है नहीं। ऐसा इसके लिए भ्रांति फैलाया गया है, बात कुछ और है। इसका उदाहरण जो है नीचे देखते हैं। कह रहा है दुख एवं बुराई का साम्राज्य देखकर आध्यात्मिक असंतोष मन में उत्पन्न होता है, स्पिरिचुअल डिस्प्यूट होता है मन में। ठीक है, प्रधान लक्ष्य क्या है तो भारत दर्शन का? मानव को जब दुख देखे तो हम दुख देख करके निराश होने से फायदा अच्छा क्या है? निराश होना अच्छा है तो उसका उपाय ढूंढना अच्छा है, उससे हम कैसे दुख से निकलेंगे ये ना ढूंढना अच्छा है। तो कह रहा है कि इसका लक्ष्य मानव यही बना लेता है कि मानव को दुखों से मुक्त करना है। कैसे करेंगे? इसका रास्ता खोजेंगे। पहले हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है, तो लक्ष्य एक बनाना पड़ता है। तो भारतीय दर्शन ने एक लक्ष्य बनाया कि हमको क्या करना है? दुख और बुराई पर आधिपत्य करना है, उसको दबाना है और सुख और आनंद का अनुभूति लाना है। कैसे होगा? तो उदाहरण है बुद्ध का दर्शन। किसका है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? उन्होंने दुख का बहुत ज़्यादा अच्छा से वर्णन किया और इसके लिए उन्होंने आर्य सत्य दिया। 4 आर्य सत्य। कितना दिया है? आर्य सत्य मतलब होता है ऐसी बातें जो हमेशा सही रहती है। तो 4 वाक्य बोले हैं महात्मा बुद्ध। क्या क्या बोले हैं देखते हैं। पहला है दुख है। क्या बोले हैं? पहले उन्होंने स्वीकार किया कि दुनिया में दुख है। तो ये सोच करके लोग इनको कहा दुख है कर रहा है, ये तो पागल है, ये तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इन्होंने कहा दुख है, देयर इज ए सफरिंग, सफ़र कर रहे हैं हम लोग, सफरिंग है, कष्ट है दुनिया में। इसके आगे फिर उन्होंने दिमाग लगाया, कष्ट तो है, फिर कहता है दुख है तो क्यों है भाई? दुख का कारण है। दुख अगर है तो क्यों है? इसका कुछ ना कुछ कारण है। बिना कारण के कुछ होता है? एक नियम है कारण कार्य नियम। क्या नियम है? कारण कार्य नियम। कुछ भी होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो बुद्ध ने भी ये खोजा कि दुख अगर है दुनिया में तो दुख क्यों है? इसका एक कारण है। देयर इज ए काउज ऑफ सफरिंग। दूसरा सत्य इन्होंने बोला और बात ये सही है, कभी कटने वाला नहीं है, इसलिए आर्य सत्य है ये। तो पहले क्या माना कि सफरिंग है, दूसरा क्या माना उसका कारण है, काउज है। ठीक है, और तीसरा क्या माना कि दुख निरोध संभव है। बोला कि देयर इज सेशन ऑफ सफरिंग। अगर दुख का कारण है तो कारण अगर मिटा दे तो दुख खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर से पानी लीक कर रहा है तो पानी चू रहा है ऐसे करके अगर हम डर जाए तो समाधान होगा? पानी चूता रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि पानी चू क्यों रहा है तो छेद है, हम देख लिए कारण है इसका, चुने कुछ कारण होगा और छेद है और छेद को बंद कर दिए
तो पानी चूना बनना हो जाएगा। तो ये उपाय करना हुआ। तो बुद्ध ने ऐसे ही कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, और फिर उन्होंने सोचा कि दुख को तो रोका जा सकता है कारण को मिटा करके, तो कारण अगर मिटाएंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। तो ये तीसरा वाक्य है, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। सफरिंग को सीज किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। कैसे? तो चौथा फिर बोलता है कि दुख निरोध का मार्ग है, इसका एक रास्ता है, उस रास्ता पर अगर हम चलेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। देयर इज ए वे, वे मतलब एक मार्ग है, एक रास्ता है, लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, जिससे हम सफरिंग को रोकने में सक्षम होंगे, हमारा दुख जो है वो रुक जाएगा। तो कैसे रुकेगा? इसके लिए इनके पूरा दर्शन को पढ़ना पड़ेगा ना कि इन्होंने क्या मार्ग बताया है, कैसे हमारा दुख बढ़ रहा है। दुख बढ़ रहा है, दुख सब दिन दुखे रहेंगे, दुख को खत्म करने के लिए इन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो दुख हमारा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसी से बात को हम कह रहे हैं कि भारतीय दर्शन का आरंभ भले ही निराशावाद, पेसिमिज्म, ठीक है, पेसिमिज्म बोलते हैं कि जो निराश हो जाता है, एकदम से डिप्रेशन में ला देता है, ऐसा शुरू में लगता है, दुख है ऐसा मान करके। तो भले ही निराशावाद से शुरुआत हुआ है, परंतु अंत जो इसका होता है वो आशावाद में होता है, ऑप्टिमिज्म में होता है कि दुख निरोध का मार्ग है, इस मार्ग पर हम चलेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा, तो हम फिर आनंदित हो जाएंगे, हम सुख से रहेंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये रास्ता पॉजिटिव बताया कि गलत नेगेटिव बताया? पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये दर्शन सही है, इसको गलत नहीं कर सकते हैं। दुखों का अस्तित्व स्वीकार कर निष्क्रिय नहीं होते, ये उस तरफ पागल और मूर्ख नहीं है कि दुख है और घबरा कर हम चुपचाप सो गए, निष्क्रिय हो गए, कुछ इनएक्टिव हो गए, कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया? वरन दुखों का विनाश के लिए उचित मार्ग भी बतलाया है कि दुख का विनाश कैसे होगा, दुख कैसे खत्म होगा, इन्होंने एक रास्ता बनाया है। इसके अलावा आगे जो है और भी बहुत पॉइंट है, दूसरे वीडियो में बताएंगे।